एक्चुअली जब इसके बारे में लोगों को इसलिए सेमिनार में ले जाके बताया जाता है कि हर एक चीज़ का अपना प्लेटफॉर्म है। ऐसे तो हम बात करें कि भाई स्कूलों में ही क्यों ज्ञान दिया जाता है, ऐसे चट्टी चौराहे में क्यों नहीं बताया जाता बच्चों को। बताया जाए बच्चों को कि पढ़िए, आप चट्टी चौराहे में पढ़ के कलेक्टर बन जाइए। क्यों बड़े बड़े बताइए स्कूल कॉलेज बनती हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह है। आज हम लोग इतनी ऊंचाई पे आए हुए हैं त्योथर में, एमपी में जो कोई पढ़ता है, एक ऐसे लीडर से मुलाकात करने जिनका नाम है अरविंद प्रजापति। सर के बारे में बताऊं, सर इस बार 12th में है और 12th में रहने के साथ साथ सर ने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप जहां तक मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, पढ़ने में भी अच्छे रहे होंगे और इतनी अच्छी जगह पे आप रहते हैं और यहाँ पे आपने पढ़ाई के साथ साथ फिर आपने जोड़ने जुड़ाने फंसने फंसाने वाला बिजनेस क्यों शुरू किया सर? चलिए, सबसे पहले तो आपको अगेन धन्यवाद सर। और रही बात भाई इतनी ऊंचाई पे और इतने ज़बरदस्त स्थान में रहने का, तो ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ है। उसने ऐसे स्थान पे भेजा हमको और ऐसी त्योंथर के ऐसी पावन धरा पे भेजा और ऐसे माता पिता दिया जिन्होंने एकदम ज़बरदस्त एजुकेशन दिए, एजुकेशन पे कोई कमी नहीं किए। हो सकता है उनका एजुकेशन सही ना लिए हों, लेकिन हमको सही दिए तो वो सबसे ज़बरदस्त एजुकेशन वही लिए हैं, क्योंकि जब वो हमको एजुकेशन ज़बरदस्त दे सकते हैं तो उनके एजुकेशन की तुलना मैं नहीं कर सकता हूँ। तो सर जब आप उनके एजुकेशन की तुलना नहीं कर सकते, उन्होंने आपको इतनी अच्छी एजुकेशन दी, तो सर ये आप ये बेकार वाले काम में, जोड़ने जुड़ाने घटाने वाले काम में कहाँ से आ गए सर? जी सही बात है। देखिए, जोड़ने जुड़ाने वैसे तो रियल में देखा जाए तो ये जो पूरी दुनिया है ना, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। कैसे जुड़ी हुई सर एक दूसरे से? मुझे तो लग रहा है हम दोनों अलग हैं। मुझे तो लग रहा है पहाड़ से आप नीचे जुड़े हुए थोड़ी हैं पहाड़ से। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ में आता कि जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से तो हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, मम्मी पापा से जुड़े हुए हैं। आखिरकार अगर जुड़े ना होते मम्मी पापा से तो ऑलरेडी मैं पहले से थोड़ी ना था, उन्होंने हमको लाया तो यानी हम उससे जुड़े हुए हैं। और जब जिन्होंने हमको लाया और उन्होंने बताया कि ये सारी सृष्टि पहले से बनी हुई है, ये सारा चीज़ कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, उन्होंने बताया, तो जो हमको यहाँ पे लाया और जो वो बता रहे हैं, जब हमको लाने में उनकी क्षमता थी तो जो बता रहे हैं तो सही ही बता रहे हैं, तो इसलिए हम उसको सही मानते हैं। सारी चीज़ें सब कुछ सही है। और रही बात जोड़ने जुड़ाने वाले धंधे में आने की, तो आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है वही आज सफल है और जो नहीं जुड़ा हुआ है वो सफल नहीं है। भाई देखा जाए तो स्कूल कॉलेज से हम लोग जुड़े हुए हैं। अब कह दें कि जोड़ने जुड़ाने का है, फंसाने का है, तो फिर स्कूल कॉलेज छोड़ दें, सीधी सी बात है। तो जोड़ने जुड़ाने से जीवन बदलता है, जोड़ने जुड़ाने से लोगों को सही चीज़ों का पता चलता है, इसलिए हम लोग जुड़े जुड़ाए हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है, आपने आज तो बहुत सही जवाब दिया सर। मुझे मैं बोल नहीं पाया जब आपने बताया कि हम लोग कॉलेज से भी जुड़े। सर मैंने ये चीज़ मान लिया कि जुड़ने से जीवन बदलता है, तो सर ज़रूरी है क्या कि किसी कंपनी से जुड़े रहें? हम किसी किराने की दुकान से भी तो जुड़ करके जीवन बदल सकते हैं क्या सर? बिल्कुल सर, किराने की दुकान में जुड़कर जीवन बदल सकते हैं, लेकिन कैसे? मुझे तो किराने की दुकान में ऐसा कुछ लगा नहीं कि वहाँ से हम अपना जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर हम जुड़ते हैं तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, उसका यूज करेंगे। सर मैं तो जानता हूँ कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में तेल साबुन चाय मंजन बेचा जाता है, तो सर ऐसे तो हम किराने की दुकान से लेकर भी वहाँ से भी तेल साबुन चाय फिटकरी उठकरी हम बेच के सफल हो सकते हैं सर? बिल्कुल सर, सफल हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली है क्या ना कि जैसे किराने के सामान में आप जाएंगे, दुकान में लेंगे, जो भी प्रोडक्ट लेंगे, तो आप अकेले जो भी करेंगे उससे हो सकता है, लेकिन हमारा मानना यह है कि एक सफल व्यक्ति वही है जिसके पास अगर वो बिजी भी है, कहीं भी नहीं काम कर रहा है अपना, या कि बिजनेस कर रहा है और उस काम को, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे ट्रेडिशनल जो बिजनेस है उसमें अगर काम करते हैं तो उसमें जब तक वो दुकान खोल के बैठता है, शटर ओपन रहता है, तब तक तो वो इनकम प्राप्त कर रहा है, सही बात है। और जब वो बंद करता है तो बिजनेस उसका बंद हो जाता है कुल मिला के। और रियल में वो बिजनेसमैन भी नहीं है, वो खुद का शोरूम खोला हुआ है, खुद का टैलेंट है, जो भी है खुद का प्रोडक्ट सेंड कर रहा है, जो भी मार्केट में लोगों की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो जिस कंपनी से हम लोग जुड़ते हैं, तो एक्चुअली ये क्या होता है ना कि ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से ऐड होता है और मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट ऐड होके डायरेक्ट हम कस्टमर तक प्रोवाइड कराते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर जो है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही संभव हो पाया है। और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जब संभव हुआ तो यहाँ पे इसका एजुकेशन भी ज़बरदस्त है, सारी चीज़ें यहाँ पे ज़बरदस्त है। बिल्कुल सर, तो जैसे आपने बताया कि अगर वो दुकान का शटर बंद कर लेगा तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे, वो कमा नहीं पाएगा, तो सर ये चीज़ तो कोई भी बंदा आपको भी बोल सकता है ना कि जब तक आप लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे, जब तक लोगों को जोड़ेंगे, तभी तक आपका बिजनेस चलेगा। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको बिजनेस करते हो तो 3 साल हो गए, आपने कुछ लोगों को जोड़ लिया, आगे लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो सर कहाँ से पैसा आएगा? पैसा तो नहीं आएगा ना, फिर आप बिजनेस करना बंद कर देंगे क्या? नहीं, सही बात है सर, बहुत ज़बरदस्त है, टॉप क्वेश्चन आया है सर। रियल बात है, मान लीजिए हम करते हैं, सही बात है,
और अचानक से क्या हुआ कि हम ही बंद कर दिए और सब लोग बंद कर दे उसी समय, तो पैसा कैसे आएगा? एक्चुअली है क्या कि ये बिजनेस ऐसा है सर कि 2 से 3 साल जैसे अभी आपने कहा कि करते हैं आप, तो यहाँ पे लोग आपके साथ हो जाते हैं, लोगों के व्यवसाय में आप हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने बंद किया तो हर एक व्यक्ति को वही रीजन हुआ होगा कि वो बंद कर दे, ऐसा कुछ है नहीं। इसमें हर व्यक्ति जब आता है तो उसका जब बिलीफ क्लियर होता है, जब इसके बारे में जान लेता है तो उसका विश्वास क्लियर हो जाता है कि हमारा जीवन यहाँ पे सफल हो जाएगा, तो फिर वो काम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो ऐसे 2 से 3 साल में आप काम करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ हो जाएंगे, तो वो काम करेंगे तो आपका नेटवर्क चलता रहेगा, आपका बिजनेस चलता रहेगा, तो इनकम आती रहेगी। सर मैं जानना चाहूँगा जिस तरीके के आप धारा प्रवाह बोल पा रहे हैं, एक क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। जिस तरह आप धारा प्रवाह बोल पा रहे हैं, कि आपके स्कूल में सिखाया गया, माता पिता ने सिखाया, अड़ोसी पड़ोसी ने, किसने सिखाया? ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल में भी वही एजुकेशन मिली जो किताबी ज्ञान लिखा हुआ है। ऐसा कभी नहीं बताया गया कि आप किसी के सामने कैसे अपनी बातों को रख पा रहे हैं। लेकिन जब ये एमएलएम इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में हमने आया तो यहाँ पे यही एजुकेशन मिली कि आप समाज में लोगों के बीच में कैसे अपनी बातों को रख पा रहे हैं। और ये जो पूरी की पूरी एजुकेशन है ये नेटवर्क मार्केटिंग की है। मतलब जो आपको पूरी एजुकेशन मिली हुई है नेटवर्क मार्केटिंग से मिली हुई है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जब आप इतना अच्छा बोल पा रहे हैं तो सर मैं जानना चाहूँगा कि मतलब आपको भी तो फिर किसी ने फंसाया होगा सर, क्योंकि आप जब इतना अच्छा बढ़ाई कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, मैंने देखा है बहुत सारे लोग बढ़ाई करते हैं। क्योंकि सर जहाँ तक मैं तो मानता हूँ कि अगर इतनी अच्छी होती तो सब पूरे मार्केट में इसकी इमेज बेकार बनी होती, हमारे जैसे कुछ लोग जो है उसको गलत ना कह रहे होते। तो सर जब नेटवर्क मार्केटिंग इतनी ही अच्छी है तो इसकी इमेज इतनी बेकार क्यों बनी हुई है? जब नेटवर्क मार्केटिंग इतनी ही अच्छी है, आप सेमिनार में ले जा करके लोगों को ये क्यों बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, आप बिजनेस करेंगे, आप भी सफल हो जाएंगे। अगर इतना ही अच्छा होता लोग खुद से ना जुड़ते सर। सही बात है, बहुत जबरदस्त आपने बात किया है सर, सही बात है। इतना जबरदस्त तो होता तो लोग अपने से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, क्यों हमको लोगों को बताना पड़ रहा है? एक्चुअली है क्या कि जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सही है। लेकिन बात यहाँ पे यह आती है कि लोगों को हमें क्यों बताना पड़ता है, लोग हमारे साथ क्यों अपने आप से क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं कि पहली बात वो जो नेटवर्क मार्केटिंग है नहीं जानते उसके बारे में। दूसरी चीज क्या है कि कुछ कंपनियां ऐसे आई हैं, ऐसे अभद्र व्यवहार मार्केट में की हैं, तो उन्होंने गलत तरीके से व्यवहार लोगों के साथ की, तो हुआ क्या कि थोड़ा सा जो हमारा मार्केट है वो थोड़ा सा डगमगा गया, लोगों का भरोसा जो है वो उठ गया ऐसी कंपनियों से। तो फिर इसमें ये थोड़ा सा बात आने लगा कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं ये फ्रॉड हैं, बिना एजुकेशन लिए उन्होंने कहने लगे डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां ठीक नहीं है। और एक्चुअली वो निवेश की कंपनियों में फंसे हुए थे और बताने लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ठीक नहीं है। उन्हीं का पूरा इतिहास बताने लगे कि हम सब कुछ जानते हैं, आप उतना नहीं जानते हैं, और वही सारी चीज़ें बताने लगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली जब इसके बारे में लोगों को इसलिए सेमिनार में ले जाके बताया जाता है कि हर एक चीज़ का अपना प्लेटफॉर्म है। ऐसे तो हम बात करें कि भाई स्कूलों में ही क्यों ज्ञान दिया जाता है, ऐसे चट्टी चौराहे में क्यों नहीं बताया जाता बच्चों को? बताया जाए बच्चों को कि पढ़िए, आप चट्टी चौराहे में पढ़ के कलेक्टर बन जाइए। क्यों बड़े बड़े बताइए स्कूल कॉलेज बनती हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? क्यों बंद करके कमरों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? अगर ऐसी स्थिति है, बच्चों को बंद करके पढ़ाया जा रहा है कि भाई वो कंसिस्टेंट रहे, बातों को अच्छे से सुन पाएं, अच्छे से समझ पाएं, तो फिर यही चीज़ें तो हर एक स्थान पे होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज हवाई में कोई कहे तो ये डजेंट मैटर है, लेकिन अगर सही नॉलेज लेना चाहते हैं तो सही शोरूम चुनना पड़ेगा। और जो मीटिंग हॉल होता है वो शोरूम होता है, जैसे अपना बिजनेस का शोरूम होता है, कोई प्रोडक्ट का शोरूम होता है, उसी प्रकार मीटिंग हॉल हम लोगों का शोरूम होता है। और वहाँ पे जब कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होती है। और बात करें भाई मार्केट से, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे फालतू लोग हैं। ऐसे तो आईएएस बनना बहुत बड़ी रैंक है, क्यों नहीं लोग करते हैं? नॉलेज ही नहीं है, कभी बताया ही नहीं जाता कि आप क्या कर सकते हैं। एक ही चीज़ बताया जाता है, लोग ऐसे मन्नत मांगते हैं, जाते हैं कहते हैं ये देव स्थल बहुत जबरदस्त है, और बोलते हैं कि हमको चपरासी का नौकरी देना। जब देव स्थल जबरदस्त है तो फिर कलेक्टर क्यों नहीं बनते हो? बिल्कुल सही बात से ऐसे कहा सर आपने कि जो आपका मीटिंग सेमिनार वाला हॉल है वो आपका शोरूम है। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि शोरूम में तो वही जाएगा ना जिसके पास पैसे होंगे। अब किसी इंसान पर सर ऑटो पकड़ के आपके शोरूम में जाने के लिए पैसे नहीं है, आप उसको मर्सिडीज BMW इन सब के सपने दिखाओगे तो कैसे ज्वाइन कर पाएगा? आपने बोला निवेश वाली कंपनियों में चल जाते हैं, फंस जाते हैं, तो सर तेल साबुन चाय मंजन वाली कंपनियों में भी तो पहले कुछ खरीदना पड़ेगा ना। तो सर इसका मतलब मैं ये समझ लूँ कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कोई पूंजी नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता सर फिर?
बिल्कुल कर सकता है सर, ऐसा हमारा कहने का मतलब नहीं है, बल्कि मतलब हमारा यह है कि वो शोरूम तक जाता है तो जैसे किसी भी क्षेत्र में जब हम क्यों जाएंगे, पहले हमको ये कंफर्म होगा कि हमें मिलने क्या वाला है। तो जब हमको कोई बताएगा कि नहीं आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा। अब फिर रही बात तेल साबुन शैम्पू बेचने की, तो तेल साबुन शैम्पू बेच बेच के बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, 1 रुपए का शैम्पू तेल बेचते हैं, बोलते हैं कि 1 रुपए का नवरत्न लगाइए, टेंशन को दूर भगाइए। तो वही काम वो भी करते हैं जो कि आज बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके बारे में बात किया जाए तो जितना भी बता दे उतना भी कम है। लेकिन बात करें शुरुआती दौर में किसी भी चीज को कमाना अगर चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें लगाना पड़ता है, सीधी सी बात है। हम कमाना तो चाह रहे हैं, बनना तो चाह रहे हैं बहुत बड़े व्यक्ति, और उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमको सफल नहीं हो सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो सारी चीजें। बहुत सही चीज सर ने बताई, इस पे मैं गौर करना चाहूंगा। जैसे सर ने बोला कि अगर आपको कुछ करना है तो एक बार आपको लगाना पड़ेगा। मेरा भाई, जो लोग ये बहाना बनाते हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने के, एक चीज सुन लीजिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने के, आप नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में बिना पैसे के पानी भी फ्री में नहीं मिलता है मेरे भाई। आपको कहीं ना कहीं से पूंजी इकट्ठा करनी पड़ेगी। एक गोमती भी खोलते हो ना, 20 से 30 हजार रुपए लगते हैं। यहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, बात करते हो लाख रुपए कमाने की। लाख रुपए कमाने के लिए आपके जेब से 4-5 हजार रुपए नहीं निकला, लाख रुपए क्या कमाओगे यार आप। बहुत सही चीज सर आपने बताई। मैं आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन और करना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि कुछ कंपनियां आती हैं फ्रॉड करके चली जाती हैं, तो और कुछ कंपनियां आती हैं निवेश बाजार वाली, ऐसे कुछ कंपनियां होती हैं। सर मैं जानना चाहूंगा कि लोग फिर परखे कैसे कि कौन सी कंपनी हमारे लिए सही है। कुछ कंपनी बोलती है हमारे पास ये जूस है, हमारे पास वो है, ये वो, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता, लोग उसमें सफल नहीं होते, लोग उसमें तेल साबुन चाय मंजन बेचते रहते हैं, बिजनेसमैन नहीं बन पाते। और कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो एजुकेशन को लेकर चलती हैं, तो अगर एजुकेशन को लेकर चलेंगे, एजुकेशन तो कोई बेचेगा नहीं। तो किस प्रकार से हम एक अच्छी कंपनी को चूज करें? देखिए सही बात है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इस पे हम स्पेशली फोकस करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे इसी मार्केट में बिजनेस हैं। और जैसे अभी सर निवेश की पर्सनली मैंने बात किया, तो सर वो उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो बात करें कैसे किसी कंपनी को हम चूज करें, तो सबसे पहले तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सफलता का परसेंटेज कितना है, वहाँ पे उस कंपनी में लोग कितने सक्सेस हुए हैं, और सक्सेस हुए हैं तो क्या काम करके सक्सेस हुए हैं। दूसरी चीज़, और एक और ज़बरदस्त चीज़ है कि वहाँ पे जो सिस्टम वहाँ का डिजाइन किया है, उसका सिस्टम का असली रूल क्या है, सही चीज क्या है। क्या आप ज्वाइन करने से पहले उसके सिस्टम को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं। जब तक आपको डाउट हो, आप उस सिस्टम में बिल्कुल ज्वाइन ना करिए, बिजनेस में ज्वाइन ही ना करिए, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो। जब आप अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाएं, शुरुआत से लेके उसके लीगल को लेके, उसमें सफलता का परसेंटेज देख के, और उसके प्रोडक्ट को लेके, सारी चीज़ों से आप संतुष्ट हो जाएं, तब आप शुरुआत करिए। बाकी तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं, आप कभी नहीं चूज कर सकते हैं कि मैं करूंगा क्या, लेकिन जब उसको आप देखेंगे, उसकी डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो उसकी सही चीज़ें आप प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसे हवा हवाई में आप सोचेंगे कि नहीं हमको तो पहले से बहुत नॉलेज है, तो फिर ऐसा संभव नहीं है। आप उसी नॉलेज को रखे रहिए। दोस्त मैं बताना चाहूँगा, जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी होना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल आदमी, भाई नॉलेज शब्द ही क्या बता रहा है, नॉलेज यानी ज्ञान। और जब ज्ञान है तो फिर ऐसे क्यों बाग घूम रहे हो भाई। सही चीज आपके पास जब ज्ञान है तो सही काम करिए, मत करिए। मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बेकार है, फेक है, तो करिए वो जो सही हो। भाई जीवन आपका है, चूज कर लीजिए ना। आपका जीवन आपके हाथ में है, चूज करना है आपको। तो जब चूज आपको करना है, तो आपको जो व्यक्ति है अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। तो एक चीज कर लीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को समझ लीजिए। इतना टाइम आपके जीवन में, हम कहते हैं 1 से 2 घंटे आप टाइम निकाल के उस अपॉर्चुनिटी को देख लीजिए, शायद आपके जीवन के लिए जबरदस्त हो, आपका जीवन बदल दे। बाकी आप अगर ज़्यादा नॉलेजफुल हैं तो फिर अपने नॉलेज से ही इस पूरी दुनिया को बदलिए, बदलने की कोशिश करिए और बदल के दिखाइए। हमें कमेंट भी कर देना कि मैं दुनिया का सबसे नॉलेजफुल आदमी हूँ। 5 साल 10 साल जो भी इंतजार कराएंगे, मैं पूरी जीवन आपका इंतजार करूंगा, लेकिन आपको देखूंगा जरूर कि आप कितने नॉलेजफुल थे, हैं और रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बातें बताई आपने लोगों को। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, उस वीडियो को फिर यहीं पे एंड अप करेंगे। जैसे मैं आपके एरिया में जब मैं आया, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा, मतलब मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ के रहन सहन का तरीका बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग टी शर्ट में है, कच्छे में, कुछ लोग लुंगी बांध के आए हुए हैं, ऐसे चप्पल पहन के टहल रहे हैं। लेकिन जब मैं आपसे मिला सर, आप एकदम अच्छे से शर्ट पैंट शूज़ बेल्ट लगा के प्रॉपर तरीके से आप एकदम प्रोफेशनल बन के आए थे। सर क्या ये सब चीज़ें कहाँ से आई सर? नेटवर्क मार्केटिंग से आई, स्कूल से आई? नहीं, ये सारी चीज़ें जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया
और यहाँ का एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बोलचाल का जो तरीका है, बातचीत करने का तरीका है, और भी पहनावा ओढ़ावा को लेके कैसे हमें लोगों के सामने फेस आना है, ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग ने मतलब आपका दी। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नेटवर्क मार्केटिंग ने किया। तो सर क्या आप कह सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में दम है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा दम है। इसमें लोग सफल हो सकते हैं सर? 100% इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आप सफलता प्राप्त करेंगे सर? जी बिल्कुल, आपके साथ लोग सफलता प्राप्त करेंगे सर? बिल्कुल 100%, क्योंकि मुझे 110% बिलीव है। क्योंकि जैसे सर ने बताया ना, जिस बिलीव के साथ आज सर बोल रहे हैं कि मैं सफलता प्राप्त करूंगा, इवन मैं नहीं, मेरे साथ के लोग सफलता प्राप्त करेंगे। आपके जो घर में जो सरकारी नौकरी करते हैं, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। जो लोग ऐसा बोला करते हैं ना कि आप पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करिए, भाई आपके अंदर क्षमता है, आप करिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप सोचते हैं आपके घर में देख लेना कोई सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब कोई भी करता होगा, कभी आपसे ये नहीं बोलेगा कि बेटा तुम 12th करो, मैं हूं ना, मैं 1 लाख कमा रहा हूं, 50,000 तो मैं तुम्हें कमवा ही दूंगा। लेकिन अगर एक नेटवर्कर है तो अगर वो 50,000 कमाता है, अपने डाउनलाइन को ये हक से कह सकता है कि 50,000 मैं कमाता हूं तो 1 लाख तुम कमाओगे। और ये केवल कहने की बात नहीं है, इतिहास रच रखा है लोगों ने, आपको पढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।